सौरभ हत्याकांड में पत्नी और प्रेमी को मिली फांसी की सजा। पूरे देश की निगाहें फैसले पर टिकी थीं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को फांसी की सजा दी है। यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था और अब इंसाफ का फैसला सामने आ चुका है। कुछ समय पहले मेरठ में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। मुस्कान नाम की महिला ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने ही पति सौरभ की हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने शव के 15 टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को ड्रम में डालकर सीमेंट से पैक कर दिया। उन्होंने सारे सबूत मिटाने की कोशिश की। आखिरकार वह दिन आ ही गई। मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन मुस्कान और साहिल की फांसी की तारीख क्या तय हुई है, इसे बताने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य से रूबरू करवाना चाहती हूँ, जिससे आपको भारत में फांसी से जुड़े सभी पहलू पूरी तरह समझ आ जाएं। भारत में 15 अगस्त 1947 के बाद से अब तक 1414 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है, लेकिन सिर्फ 57 लोगों को ही फांसी दी गई। स्वतंत्र भारत में पहली फांसी नाथूराम गोडसे को दी गई थी और अंतिम फांसी 20 मार्च 2020 को निर्भया केस के 4 दोषियों मुकेश सिंह, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर और पवन गुप्ता को दी गई थी। और अब 20 मार्च 2020 के बाद पहली बार फिर से किसी को फांसी दी जाएगी। ये कोई और नहीं बल्कि मुस्कान और साहिल हैं। लेकिन फांसी की तारीख और समय क्या होगा, यह जानने से पहले आइए इस केस पर एक नजर डालते हैं और जानते हैं कि जेल में इस वक्त मुस्कान और साहिल की मौजूदा हालत क्या है। मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड को लेकर लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले मुस्कान और साहिल के कदम ने न केवल पुलिस बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मामले की गहराई से जांच पड़ताल जारी है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए राज सामने आ रहे हैं। पुलिस पूछताछ और फॉरेंसिक जांच से जो नई जानकारी सामने आई है, वह और भी चौंकाने वाली है। शुरुआती जांच में यह माना जा रहा था कि हत्या की योजना पहले से बनाई गई थी और उसी के तहत सौरभ को मौत के घाट उतारा गया। लेकिन अब जांच से पता चला है कि मुस्कान और साहिल का असली प्लान कुछ और था। उन्होंने इस हत्या को एक अलग तरीके से अंजाम देने की योजना बनाई थी, लेकिन घटना स्थल पर परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें अपनी योजना बदलनी पड़ी। फॉरेंसिक जांच में खुलासा ये हुआ कि दोनों आरोपियों ने मिलकर पहले ये प्लान किया था कि सौरभ की बॉडी को वे ड्रम में नहीं सूटकेस में भरकर ले जाएंगे, लेकिन उनके पास उस वक्त मौजूद सूटकेस छोटा पड़ गया, जिसके चलते मौके पर ही प्लान को बदलना पड़ा और मुस्कान ने अपना शातिर दिमाग लगाया और वो एक नीला ड्रम लेकर आई और फिर उसने जो किया आप में से ज्यादातर लोग ये जानते ही हैं। लेकिन हाल ही में सामने आई फॉरेंसिक जांच में पता ये चला कि जो चाकू बरामद हुआ है उस पर मुस्कान और साहिल दोनों ही के फिंगरप्रिंट्स हैं, जिससे साफ है कि सौरभ की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए दोनों ही ने बारी बारी से कोशिश की। सौरभ हत्याकांड की तह तक पहुंचने के लिए फॉरेंसिक और पुलिस टीम ने हर छोटे बड़े सुराग की बारीकी से जांच की है। एडवोकेट रेखा जैन और उनके पैनल के 3 सदस्य शुक्रवार शाम जेल पहुंचे और मुस्कान और साहिल से अलग अलग बैरक में केस के बारे में कुल 15 अहम सवाल पूछे। तो चलिए जानते हैं कि वह 15 सवाल क्या थे। सवाल नंबर 1, वारदात के दिन क्या हुआ था। इस पर मुस्कान ने जवाब दिया कि सौरभ अपने घर से खाना लाया था, हमारा उस रात भी झगड़ा हुआ, फिर वो कुछ देर के लिए बाहर चला गया, उसके आने के बाद वो खाना खाकर सोने चला गया, उसके बाद हम लोगों से कुछ गलत हो गया। दूसरा सवाल, ऐसी क्या परिस्थिति थी जो तुम दोनों ने हत्या करने पर उतारू हो गए। इस पर मुस्कान ने जवाब दिया, ऐसा सोचा नहीं था, हम गलत लोग नहीं हैं। तीसरा सवाल जब पूछा गया मुस्कान से तो वो था कि तुम्हारा और साहिल का रिश्ता क्या है। अब इस बात पर मुस्कान ने जवाब दिया, पहले दोस्त थे, अब मैं साहिल से प्यार करती हूँ। जब एडवोकेट ने चौथा सवाल पूछा, सवाल ये था कि साहिल तुम मुस्कान को कब से जानते हो और कब तुम्हारी पहली मुलाकात हुई, तो इस पर साहिल ने जवाब दिया, पहले पढ़ते थे फिर मिले, दोस्ती तो पहले से ही थी, हमें प्यार हो गया।
सवाल नंबर 5 जो एडवोकेट ने पूछा वो ये था कि तुम दोनों में संबंध किस लेवल तक के थे। इस पर साहिल ने जवाब दिया जैसे एक पति और पत्नी में होने चाहिए। वहीं छठे सवाल जो था वो ये था कि मुस्कान तुम्हारे और सौरभ के बीच संबंध कैसे थे। अब इस सवाल पे जो जवाब मुस्कान ने दिया वो ये था कि सौरभ एक अच्छा इंसान था, उसने हमेशा मेरा ख्याल रखा, फिर वो मुझे अकेला छोड़ गया। वहीं 7वां सवाल ये पूछा गया कि मुस्कान तुम्हारे और सौरभ के बीच कितने वक्त से और किस बात का झगड़ा था। अब इस पर मुस्कान ने जवाब दिया कि 2 साल पहले से झगड़ा हो रहा था, मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। इसके बाद 8वां सवाल पूछा गया कि मुस्कान क्या तुम सौरभ को तलाक देना चाहती थी। इस पर मुस्कान ने जवाब दिया नहीं, मैं उसे तलाक नहीं देना चाहती थी। वहीं अगर 9वां सवाल की बात करें जो मुस्कान को जेल में पूछा गया वो ये था कि सौरभ तुम्हें तलाक क्यों नहीं देना चाहता था, तो मुस्कान ने उससे इस पे जवाब दिया कि वो मुझे प्यार करता था। वहीं 10वां सवाल ये था कि मुस्कान आपके परिवार वाले आपके साथ क्यों नहीं आ रहे। इस पर मुस्कान ने जवाब दिया क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है। 11वां सवाल ये था कि मुस्कान आपकी माँ ने ही आपको फांसी देने की बात कह दी है, क्या वो आपसे शुरू से नाराज थी। अब इस पूरे मामले पर मुस्कान ने जवाब दिया हाँ, वो मुझसे पहले से नाराज ही रहती थी। वहीं अगर 12वीं सवाल की बात करें तो ये पूछा गया वारदात के दिन क्या तुम दोनों ने नशा कर रखा था। मुस्कान ने जवाब दिया जी थोड़ा सा। वहीं 13वां सवाल ये था कि साहिल और मुस्कान क्या तुम दोनों ने कोर्ट या मंदिर में शादी की है, तो इस पर मुस्कान ने जवाब दिया कि मंदिर में शादी की थी। वहीं जो 14वां सवाल था वो ये था सौरभ की हत्या के बाद तुम दोनों कहाँ गए और क्या क्या किया। अब इस पर जवाब मुस्कान ने दिया कि हम लोग घूमते रहे। वहीं जो 15वां सवाल था वो ये था कि पुलिस कैसे तुम दोनों तक पहुंची और तुम्हें पुलिस ने कहां कहां लेकर गई। पर मुस्कान ने जवाब दिया कि हम लोग पुलिस के पास गए थे, फिर वो हमें सौरभ के घर लेकर आई थी। तो ये थे वो सवाल जवाब जो जेल के भीतर सरकारी वकील रेखा जैन ने अपनी पैनल टीम के 3 सदस्यों की मौजूदगी में मुस्कान और साहिल से किए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर साहिल और मुस्कान को फांसी कब होगी। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मुस्कान को जो फांसी की सजा मिली है वो फिलहाल मेरठ की जिला अदालत ने सुनाई है, लेकिन भारत की न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार किसी भी फांसी की सजा को अमल में लाने से पहले हाई कोर्ट की मंजूरी जरूरी होती है। यानी जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट जिला अदालत के फैसले को मंजूरी नहीं देता तब तक फांसी नहीं दी जा सकती। इसके बाद भी मुस्कान और साहिल के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार रहेगा। अब अगर हम भारतीय न्याय व्यवस्था की प्रक्रिया देखें तो पहले जिला अदालत में तारीखों का लंबा सिलसिला चलेगा, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी कई सुनवाई होंगी, संभव है 40 से 50 तारीखें लगें। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा जहां फिर से सालों तक सुनवाई चलेगी। इस पर आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।